एक और बड़ी खबर वैक्सीन पर चिंता बढ़ाने वाली खबर है। टीके की कमी से कुछ वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। जी हां, वैक्सीन की किल्लत इतनी है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। लॉजिस्टिक्स की कमी बता रहे हैं डॉक्टर वली, लेकिन यह तो है कि लोगों तक, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की कमी हो चाहे वैक्सीन की कमी हो, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। आइए आपको हम जरा दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे यह खबर चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में मुंबई के 51 वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम रोक दिया गया क्योंकि उनके पास वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। नागपुर में 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीन नहीं है, इसलिए भी वो वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। दिल्ली के आईबीएस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही शख्स को टीका दिया गया क्योंकि वहां भी वैक्सीन की कमी है। अब देखिए, लाजपत नगर में दूसरी डोज के लिए कतार लगी रही, लेकिन वैक्सीन की कमी वहां भी देखने को मिली, किल्लत वहां भी थी। गाजियाबाद के कौशांबी के यशोदा अस्पताल के बाहर वैक्सीन की कमी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार में पटना में गर्दनी बाग सेंटर में वैक्सीन नहीं होने पर लोगों को घर भेज दिया गया क्योंकि वैक्सीन नहीं है उनके पास, लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर में वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को 4-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा ओडिशा में। और ये मतलब एक राज्य के बारे में नहीं, राजस्थान से भी कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जल्दी से जल्दी वैक्सीन भेजिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वैक्सीन की किल्लत हो रही है। दिल्ली में क्या हालात है मानो, जल्दी से बताइए, फिर मैं डॉक्टर गुप्ता के पास जाऊंगा। गौरव, देखिए, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3 से 4 दिन का स्टॉक वैक्सीन का भी है। हालांकि दिल्ली में अभी एक इक्का दुक्का जगह ही है जहां पर वैक्सीन की कमी देखने को मिली है। तो दिल्ली में उन्होंने 3-4 दिन का स्टॉक ज़रूर बताया, क्योंकि दिल्ली में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सिर्फ 40 और 45% के आसपास लोगों को ही वैक्सीन लगी है। ये सरकार के आंकड़े हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में ज़्यादा वैक्सीन लगा रही है। तो दिल्ली में जो वैक्सीन का लगने का जो रेट है, जो दर है, वो कम इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में वैक्सीन स्लो चल रहा है। तो ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में लापरवाही नहीं है। 3-4 दिनों का है तो मतलब है उनके पास अभी है स्टोर, क्योंकि कहीं पर तो एक दिन का भी नहीं। डॉक्टर गुप्ता, क्या लगता है आपको, वैक्सीन की कमी क्या ये मुसीबत बढ़ा सकती है? क्या जल्दी से जल्दी सरकार को इसका प्रोडक्शन अगर सरकार बढ़ा सकती है या इसको जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचा सकती है? देखिए, इस समय हमें अगर इस कर्व को फ्लैटन करना है तो 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। एक तो प्रिकॉशन और दूसरा प्रिवेंशन। प्रिकॉशन मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरा है प्रिवेंशन, मतलब वैक्सीनेशन को रैंप अप करना, वैक्सीनेशन का उत्पादन बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स बढ़ाना, नई कंपनियों को इन्वाइट करना, उनको अलाउ करना इंडियन मार्केट में। इसके अलावा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ाना, साथ में वैक्सीनेशन कैंप लगाना RWH में, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में। तभी जाके हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं। अदरवाइज बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने से लेके, लगाने से लेके, सारी चीज़ों को हमें बहुत तेजी से रैंप अप करना पड़ेगा। और दुनिया में लगभग 13 ऐसी वैक्सीन हैं जिनको डिफरेंट देशों में वैक्सीनेशन की इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। हमारे देश में सिर्फ 2 को मिला है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका उसकी नहीं, लेकिन फिर वो जो इसके अलावा फाइजर है या दूसरी वैक्सीन है, उनके साथ कहा जाता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ऐसा नहीं है कि उन वैक्सीन को हम इस्तेमाल कर सकें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।